बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से हम लोग काम कर रहे हैं। पहले हमने सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट तैयार करना सीखा, फिर हमने मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट पे काम किया और अपने लास्ट लेक्चर में हमने बैलेंस शीट बनाना सीखी थी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करना, जो बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दोनों, वो हमने तैयार करना सीख ली। अब यहाँ ये ज़हन में रखें कि कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं। अब वर्ड एडजस्टमेंट से मुराद क्या होता है? एडजस्टमेंट से मुराद आसान जुबान में हम ये कह सकते हैं कि अकाउंट्स को ठीक करना। कुछ अकाउंट जिनकी असल वैल्यू कुछ और बनती है, वो उससे ज़्यादा शो हो रही है या कम शो हो रही है, तो अब हमने इनको एडजस्ट करना है ताकि वो करेक्ट वैल्यू को जो है वो रिफ्लेक्ट करे। अब नॉर्मली जो हमारा अकाउंटिंग साइकिल है उसमें क्या होता है, हम पहले जनरलाइज करते हैं अपनी ट्रांजैक्शन को, और ज़रा ट्रांजैक्शन जब होती है तब ही हम उसको अपने जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। अब ट्रांजैक्शन सिंपल वर्ड में, आपने कुछ खरीदा, कुछ बेचा, किसी से कोई कैश ली, किसी को कैश पे की, तो ये आपकी ट्रांजैक्शंस हैं और आप इन्हें साथ साथ डे टू डे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं जिस डेट पे ट्रांजैक्शन होती है। आप जर्नल में आपको पता है एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। अब ये आगे दो मुख्तलिफ लेजर्स को जाके इफेक्ट करता है। जितनी भी ट्रांजैक्शन इंटर होती हैं जर्नल में, उनको हम लेजर में पोस्ट करते हैं और फिर लेजर के बैलेंस निकाल के हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और उसी ट्रायल बैलेंस की मदद से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। अब बज़ाहिर इसमें कहीं पर एडजस्टमेंट की बात नहीं हो रही, लेकिन जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे तैयार कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम एडजस्टमेंट करते हैं। उस वक्त हमें कुछ चीज़ें पता चलती हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज हमारे सामने आती हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारे ट्रायल बैलेंस में कुछ गड़बड़ है, कुछ गलतियां आप कह सकते हैं, कुछ वैल्यूज जो हैं वो अंडर स्टेट कम शो हुई हैं या ओवर स्टेट ज़्यादा शो हुई हैं, उनको हमने करेक्ट करना होता है और इन्हें ही हम एडजस्टमेंट कहते हैं। सादा जुबान में मैं ये कह सकता हूँ कि जब ट्रांजैक्शन होती है तो हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, और जब कोई ट्रांजैक्शन हो नहीं रही, बगैर ट्रांजैक्शन के हमने अगर कोई जर्नल एंट्री पास करनी है, तो वो एडजस्टिंग एंट्री कहलाती है या एडजस्टमेंट्स कहलाती है। इसकी सादा सी मिसाल, सबसे आसान, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक होता है। जब हमने परचेजिंग की थी, अब जो जो हम परचेजिंग खरीद कर रहे थे, सामान खरीद रहे थे, हम साथ साथ रिकॉर्डिंग करते चले जा रहे थे क्योंकि ट्रांजैक्शन हो रही थी। लेकिन जो स्टॉक है वो तो हमारे पास गोडाउन में पड़ा हुआ है, उसकी तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, लेकिन हमें उसे शो करना है, तो ये एक एडजस्टिंग एंट्री बन जाएगी। तो इसी तरह के कुछ और आइटम्स भी होंगे जिनको हम इन लेक्चर्स में सीखेंगे। सादा जुबान में तो हमने समझ लिया कि एडजस्टमेंट बेसिकली क्या है, लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सीखना है कि एडजस्टमेंट क्या है। यहां पे देखें, एडजस्टमेंट का बुनियादी मकसद पहला वो होता है रिकग्निशन रूल को अप्लाई करना। रिकग्निशन रूल अकाउंटिंग में क्या है कि जो भी रेवेन्यू या एक्सपेंसेस जिस साल में हो रहे हैं, वो रिसीव हुए हैं नहीं हुए, वो पे हुए हैं नहीं हुए, हमने उन्हें रिकॉर्ड करना है। ये रिकग्निशन रूल कहता है कि जिस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड से एक रेवेन्यू या एक्सपेंस रिलेट कर रही है, उसकी पेमेंट को हमने सामने नहीं रखना। जब वो रिकॉग्नाइज हो गई तो हमें उसे रिकॉर्ड करना है। तो रिकग्निशन रूल की एप्लीकेशन के लिए हम एडजस्टमेंट्स करते हैं। दूसरी वजह, जैसे मैंने पहले बताया कि ट्रांजैक्शन होती है तो हम रिकॉर्ड करते हैं। इट मींस कैश बेसिस पे हम काम कर रहे होते हैं। थ्रू आउट द ईयर हम कैश बेसिस पे जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसको साथ साथ कर रहे होते हैं। अब उस कैश बेसिस को हमने एक्रूअल बेसिस में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्जन हो रही है हमारे अकाउंटिंग सिस्टम की कैश बेसिस से एक्रूअल बेसिस पे, यानी कि जो पेमेंट्स नहीं हुई या फ्यूचर में होनी है या जो इसी तरह से रिसीव करने हमने अमाउंट फ्यूचर में, हम उन्हें अभी से रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि वो इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में जिसकी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार कर रहे हैं उससे रिलेट कर रही है। और तीसरी बात जो याद रखनी है, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं, लिहाजा जिस तरह जर्नल एंट्री में एटलीस्ट 2 अकाउंट्स होते हैं और वो 2 अकाउंट्स, एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है, और आगे जाके लेजर्स में वो 2 डिफरेंट अकाउंट्स को
जो है वो इफेक्ट कर रहा होता है। इसी तरह एडजस्टिंग एंट्रीज में भी हमारी जो है वो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, और इसके इफेक्ट भी दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स यानी कि एक इनकम स्टेटमेंट में भी जाएगा और बैलेंस शीट में जाएगा। तो एडजस्टमेंट भी आपके दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो है वो इफेक्ट करेगी, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। अब जो एडजस्टमेंट्स हैं वो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि हमने अकाउंट्स को ठीक करना होता है। वो ट्रायल बैलेंस में जो वैल्यू शो हो रही है किसी भी अकाउंट की, वो या तो ज्यादा शो हो रही है या कम शो हो रही है, और उसको हमने एडजस्ट करना है, यानी कि अपनी जो उसकी करेक्ट वैल्यू है उस पर लेकर आना है। अब अगर हम गौर करें तो बुनियादी तौर पर हमारे पास 4 आइटम्स होते हैं। ये आइटम कौन से हैं? हमारे पास एसेट्स होते हैं, हमारे पास लाइबिलिटीज होती हैं, हमारे पास जो है वो रेवेन्यूज हैं या इनकम है, और हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये 4 आइटम्स हैं, और इनमें से कोई भी अकाउंट जो है वो ओवरस्टेट या अंडरस्टेट कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्हीं 4 की बुनियाद के ऊपर हम अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज के 4 ग्रुप बना देते हैं। सबसे पहले हैं एसेट्स। एसेट्स को हम, इस ग्रुप को हम कह सकते हैं कि एसेट्स कन्वर्टिंग इनटू एक्सपेंसेस। बेसिकली ये रिकॉर्डेड कॉस्ट्स होती हैं जिन्हें हमें लाजमी तौर पर एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड्स में तकसीम करना होता है। अब जैसे एसेट है, हमने मशीनरी खरीद ली है, अब हम मशीनरी को एक साल में तो नहीं इस्तेमाल करेंगे, वो कई सालों तक इस्तेमाल होगी, उसका बेनिफिट हम कई सालों तक उठाते रहेंगे। लिहाजा उस मशीनरी को खरीदने पे जो हमारी कॉस्ट आई है, वो जितने साल हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं उतने सालों में वो तकसीम होना चाहिए, बराबर एलोकेट होना चाहिए। तो ये हमारी एडजस्टमेंट बन जाएगी। तो जितने भी हमारे डेप्रिसिएबल एसेट्स होते हैं उनकी एडजस्टमेंट हमारे पास डेप्रिसिएशन की सूरत में आ जाती है। इसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, वो एक्सपेंसेस जो हमने पहले से अदा कर दिए हैं, हमने 2 साल का किराया जो है वो अगर एडवांस में पे कर दिया है तो अब उसका बेनिफिट हम 2 सालों तक उठाएंगे, तो उसको हमने 2 सालों में तकसीम करना है। तो ये भी हमारा प्रीपेड एसेट्स हैं, तो वो अब हमने एक्सपेंसेस के तौर पर शो करने हैं, क्योंकि उसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर है, तो वो उन सालों में हम तकसीम करें। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसी तरह हमारे कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं। अब हमने कंज्यूमेबल आइटम मसलन ऑफिस सप्लाईज खरीदी, हमने एसेट के तौर पर रिकॉर्ड कर दी, और वो सारी ऑफिस सप्लाईज इस साल इस्तेमाल नहीं हो सकी और कुछ बच गई, तो अब जो इस्तेमाल होगी वो हमारे एक्सपेंसेस हो गए, उन्हें हम एक्सपेंसेस के तौर पे शो करेंगे। तो ये कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें हमारा जो पहले हमने खरीदा उस वक्त हमने उसे एज ए एसेट रिकॉर्ड किया, और बाद में हमें उसमें से कुछ हिस्सा एज ए एक्सपेंस लेके जा रहे हैं, तो इन्हें हम कहते हैं एसेट्स कन्वर्टिंग इनटू एक्सपेंसेस। दूसरे आइटम हमारा लाइबिलिटीज का है। तो लाइबिलिटीज रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हमारी अनअर्न्ड रेवेन्यूज हैं, हमने एडवांस में कोई रेवेन्यूज ले ली, अब हमने एडवांस ली थी तो वो हमारी लाइबिलिटी है, उसमें से हमने जो अर्न कर लिया है, जो टाइम पीरियड हमने गुजार लिया है, और उसकी जो भी रेवेन्यूज बनती हैं वो हम जो है वो रेवेन्यू के तौर पर शो करेंगे, तो लाइबिलिटी में कमी हो जाएगी और वो लाइबिलिटी अब एज ए रेवेन्यू जो है वो शो होना शुरू हो जाएगी। तीसरे हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। अब एक्रूड एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ पे आता है। एक्रूड एक्सपेंसेस जो हैं, जो हमने एक्सपेंसेस पे करने हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, अभी तक हमने पे नहीं किया, महीना ख़त्म हो गया, हमने अभी तक मुलाजमीन जो हैं अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज पे नहीं की, तो ये एक्सपेंसेस हैं जो हो चुके हैं, लेकिन अभी हमने क्योंकि उनकी पेमेंट नहीं की लिहाजा हमने रिकॉर्ड नहीं किए, तो हम इनको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक्सपेंसेस जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं एज अ लाइबिलिटी। एक्सपेंसेस में भी इजाफा हो रहा है और साथ साथ हमारी लाइबिलिटीज में भी इजाफा होता जाएगा। लास्ट हमारा आइटम जो है वो है रेवेन्यूज का या इनकम का। तो इनकम जो है वो कन्वर्ट हो जाती है एसेट के तौर पर। अब क्या हुआ कि हमने काम कर लिया है लेकिन अभी तक हमें उसके पैसे नहीं मिले, मसलन हमने कहीं इन्वेस्टमेंट की थी, उस इन्वेस्टमेंट पे हमें जो है वो इंटरेस्ट मिलना था लेकिन अभी इंटरेस्ट नहीं मिला है, तो वो इंटरेस्ट हमारे लिए रिसीवेबल हो गया, तो ये भी हमारा एसेट हो गया। तो रेवेन्यू में भी इजाफा होगा और हमारे एसेट्स में भी इजाफा। तो ये 4 बेसिक ग्रुप्स हैं जिनमें हम अपनी एडजस्टमेंट्स को तकसीम करते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम मजीद एडजस्टमेंट्स के हवाले से बात करेंगे और हर एक को इन डिटेल देखेंगे कि किस तरह से हमने जो है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और उसको हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करनी है। ये आने वाली जो वीडियोस हैं हमारी उसमें हम इस पे बात करेंगे। देखते रहिएगा अकाउंटिंग फॉर ऑल।